का पात्र नहीं है। यानी उन्होंने ये चीज फील कर ली कि दुनिया में न्याय और विद्वता यानी ज्ञान, न्याय और ज्ञान, लंबी चौड़ी उपाधियां पा लेना, बड़े बड़े चोंगे पहन के, दाढ़ी रख के, बड़े बड़े वकीलों और जज के पोस्ट पे काम करने वाले जो लोग हैं वो सच्चे आदर के पात्र नहीं है। यानी उनके ईमानदार होने पे शक है, वो सब कैसे हैं, भ्रष्ट है। तो इसलिए वो उनको ये अनुभव हो गया कि न्याय के दरबार में बैठने वाले ये सारे लोग सब के सब भ्रष्ट हैं, ये सच्चे आदर के पात्र नहीं है, ये गलत है। ठीक, यहां तक सबको समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे। हम लोग पेज नंबर 13 पे हैं। नमक का दारोगा पाठ 1 पेज नंबर 13 सेकंड पैराग्राफ। वंशीधर ने धन से बैर मोल लिया था, उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। कठिनता से 1 सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तली का परवाना आ पहुंचा। अब बंसीधर ने धन से बैर मोल लिया था, यानी अलोपीदीन से दुश्मनी मोल ली थी, तो उसका मूल्य, उसकी कीमत भी उनको चुकानी थी। दुश्मनी उन्होंने मोल ली थी तो उसका कीमत, उनका दंड तो उनको भुगतना ही था। 1 सप्ताह भी नहीं बीता कि उनकी मुअत्तली, मुअत्तली मतलब नौकरी से निकाले जाने का, परवाना यानी संदेश, यानी उनको नौकरी से निकाले जाने का ऑर्डर आ गया ऊपर से। कार्यपरायणता का दंड मिला, जो इन्होंने इतनी ईमानदारी से कार्य किया था, कार्यपरायणता का दंड मिला उनको, ईमानदारी से काम करने की सजा मिली उनको कि ऊपरी आदेश आ गया, उनको नौकरी से बर्खास्त किया जाता है। बेचारे भग्न हृदय शोक और खेद से व्यथित घर को चले। अब बेचारे भग्न यानी टूटा हुआ, हृदय यानी दिल या मन, तो टूटे हुए मन से बेचारे बहुत ही दुख और खेद से, बहुत ही दुख और पीड़ा से भरे हुए अपने घर की ओर चल दिए। बूढ़े मुंशी जी तो पहले से ही कुड़बुड़ा रहे थे। अच्छा, उनके पिता जो थे, बूढ़े मुंशी उनके पिता के लिए कहा जाता है, उनके पिताजी जो हैं वो पहले से ही कुड़बुड़ा रहे थे, पहले से ही बड़बड़ा रहे थे, क्योंकि उन्होंने तो पहले ही बेटे को सीख दी थी कि देख दुनिया है, ऐसा कमाना और मस्त रहना, लेकिन बेटे ने उनकी बात नहीं मानी, तो इसलिए वो कुड़बुड़ा रहे थे कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था लेकिन इसने एक ना सुनी, सब मनमानी करता है। हम तो कलवार और कसाई के तगादे सहे, बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे और वहां बस वही सूखी तनख्वाह। मतलब वो बेटे को एक तरीके से कोस रहे थे कि कितना इसको समझाया था, लेकिन ये लड़का अपनी मनमानी करता है, सुनता नहीं है, और हम तो यहाँ तगादे पे तगादे सह रहे हैं, मतलब कर्जदारों के ताने सुनते हैं, और ये बस छोटी सी तनख्वाह लाके ही खुश है। हम तो बुढ़ापे में भगत बन के बैठे हैं, है ना। हमने भी तो नौकरी की है और कोई ओहदेदार नहीं थे, लेकिन काम किया, दिल खोल के किया, और आप ईमानदार बनने चले हैं। फिर वो अपना एग्जाम्पल देते हैं कि हमने भी तो नौकरी की है और बहुत ऊंची पोस्ट पे नहीं की, बहुत ऊंचे ओहदे पर नहीं की, लेकिन काम दिल खोल के किया, यानी अच्छे तरीके से काम किया, चाहे ऊपर से कमाई हो चाहे कैसे भी कमाई हो, उन्होंने की। और फिर कह रहे हैं आप ईमानदार बनने चले हैं, और ये भाई साहब हैं जो ईमानदारी का वीण राग अलाप रहे हैं। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। मतलब घर में अपने अंधेरा है लेकिन बाहर जाके दिया जलाएंगे, यानी घर की हालत नहीं देखी जा रही, ईमानदारी अपनी पकड़े हैं। खेद ऐसी समझ पर, खेद ऐसी समझ पर मतलब ऐसी बुद्धि पर, ऐसी समझ पर मुझे दुख है, ये उनके पिता कह रहे हैं। पढ़ना लिखना सब अकारत गया, सारी पढ़ाई लिखाई वेस्ट हुई, अकारत गया, व्यर्थ गया। इसके थोड़े ही दिनों के बाद जब मुंशी वंशीधर इस दुरावस्था में घर पहुंचे और बूढ़े पिता ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया। जब थोड़े दिनों बाद वो घर आए अपने, और पिता ने समाचार सुना कि उनको नौकरी से निकाल दिया गया है, तो उन्होंने अपना सिर पीट लिया। बोले जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूं। इतना गुस्सा आया, उन्होंने कहा मन करता है तुम्हारा अपना दोनों का सिर फोड़ लूं। बहुत देर तक पछता पछता कर हाथ मलते रहे, क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कही, और यदि वंशीधर वहां से टल ना जाते तो अवश्य ही यह क्रोध विकट रूप धारण करता। बार बार पछता भी रहे थे, गुस्सा भी उन पे कर रहे थे, और उनको बहुत कठोर बातें कहने लगे
उनको भली बुरी कहने लगे, तो फिर वहां से वंशीधर खसक लिए। और अगर वो वहां से ना हटते तो शायद उनके पिता का गुस्सा और भड़क जाता, इसलिए वो वहां से चलते बने। वृद्धा माता को भी दुख हुआ, बूढ़ी माता थी, उनको भी दुख हुआ कि अरे बेटे की नौकरी चली गई। जगन्नाथ और रामेश्वर की यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गई। उनकी माँ ने सोचा था कि भाई बेटा नौकरी पे है, खूब अच्छा इनकम होगी, पैसा होगा, तो जगन्नाथ और रामेश्वर की यात्राएं करूंगी। वो सारी कल्पनाएं उनकी धरी की धरी रह गई। पत्नी ने तो कई दिनों तक सीधे मुंह बात भी ना की। पत्नी भी नाराज थी, उसने तो सीधे मुंह बात ही नहीं की, यानी कई दिनों तक उसने बात ही नहीं की कि तुम्हारी वजह से अच्छी खासी नौकरी चली गई, क्या जरूरत थी उसको पकड़ने की, नौकरी भी गई ना अब तो इस तरीके से पत्नी जो थी उसने भी बात करना बंद कर दिया। इसी प्रकार एक सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। शाम का समय था और उनके पिता जो थे वो राम नाम की माला जप रहे थे। बूढ़े मुंशी जी, हाँ, इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका। उसी समय उनके दरवाजे पर एक सजा हुआ रथ आया और आके रुका। हरे और गुलाबी पर्दे, पछैया बैलों की जोड़ी, उनकी गर्दनों में नीले धागे, सींगे पीतल से जड़ी हुई। अब ये बता रहे कि रथ जो था हरे और गुलाबी पर्दे लगे थे उस रथ में, और बैल जो थे उनके गलों में नीले धागे थे, बैलों की सींगों में पीतल से मड़े हुए थे उनके सींग, और पछैया बैलों की जोड़ी थी। पछैया मतलब पश्चिमी, पछैया जाति होती है ना, जैसे बैलों की पश्चिमी जाति के बैल। तो कहने का मतलब कि रथ और बैल देखकर ही पता चल रहा था कि कोई बहुत रईस आदमी जो है वो आ रहा है। कई नौकर लाठियां कंधों पर रखे साथ थे, बहुत सारे नौकर चाकर थे जो लाठियां कंधों पर रखे थे। मुंशी जी अगवानी को दौड़े, उनके पिता जो थे वो अगवानी को दौड़े, कौन आया भाई, देखे बड़ा कोई बड़ा ओहदे पे या बहुत बड़ा आदमी आया है, तो वो भागे आगे दरवाजे की ओर। देखा तो पंडित अलोपी दीन है, जब देखा तो पंडित अलोपी दीन थे। झुककर दंडवत की ओर लल्लो चप्पो की बात करने लगे। दंडवत की ओर मतलब दंडवत की तरह, यानी जैसे कोई किसी के चरणों में लौट जाता है ना, तो इस तरह की वो लल्लो चप्पो करने लगे। मतलब लोटे नहीं, दंडवत किया नहीं उन्होंने, लेकिन जिस तरीके की बातें कर रहे थे तो ऐसे लग रहा था मानो वो उनके चरणों में लौट जाना चाहते हैं। क्या कहने लगे देखो, हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके सॉरी हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। आप हमारे पूज्य देवता हैं, आपको कौन सा मुंह दिखावे। मुंह में तो कालिख लगी हुई है, किंतु क्या करें, लड़का अभागा कपूत है, नहीं तो आपसे क्यों मुंह छिपाना पड़ता। ईश्वर निसंतान चाहे रखे, पर ऐसी संतान ना दे। मतलब इस तरीके की वो चमचागिरी वाली बातें करने लगी कि अरे हमारा तो भाग्य उदय हो गया कि आपके चरण हमारे द्वार पर पड़े, और आप तो हमारे देवता हैं, आपको किस मुंह से हम आपके सामने आए, हमारे मुंह पे तो काली लगी, हमारे बेटे ने काम ही ऐसा किया है, कपूत है, और नहीं तो हम ऐसा मुंह क्यों छिपाते हैं। भगवान हमें निसंतान रखता, लेकिन ऐसा संतान, ऐसी संतान ना देता। मतलब ये इस तरीके की उनकी चमचागिरी खुशामद भरी बातें करने लगे। कौन? उनके पिता। अलोपी दीन ने कहा, नहीं भाई साहब ऐसा ना कहिए। मुंशी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूं। उसने मना किया, नहीं नहीं भाई ऐसे मत कहो बच्चे को। बोले नहीं तो फिर बताओ और क्या कहूं। अलोपी दी ने वात्सल्य पूर्ण स्वर में कहा, कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले इस संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके। मतलब उन्होंने बहुत ही प्रेम भरे शब्दों में कहा कि कुल के तिलक, ऐसे लोग तो कुल के शोभा होते हैं, कुल की शान बढ़ाने वाले होते हैं, और पुरुषों की कीर्ति, परिवार और अपने खानदान का नाम रोशन करते हैं। और ऐसे धर्म परायण, धर्म पर चलने वाले लोग हैं ही कितने, अर्थात बहुत कम है। तो जो बहुत कम लोग हैं ऐसे वंशीधर जैसे, जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर दें, यानी धर्म के लिए सब कुछ गंवा दे, ऐसे लोग तो बहुत कम है। पंडित अलोपी दीन ने वंशीधर से कहा, दरोगा जी इसे खुशामद ना समझिएगा, खुशामद करने के लिए मुझे इतनी कष्ट उठाने की जरूरत ना थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में हूँ। वो क्या कह रहे हैं कि आप, मैं जो बात कह रहा हूँ इसको चमचागिरी मत समझना, खुशामद मत समझना। उस दिन आपने मुझे अपनी मर्जी से हिरासत में लिया था, आज मैं अपनी मर्जी से आपकी हिरासत में खुद आ गया हूँ।
मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। मैंने हजारों रईस अमीर लोग देखे, बड़े बड़े अधिकारी देखे, लेकिन आपके आगे मैं हार गया, आपने मुझे परास्त कर दिया। और किसी के आगे मैं नहीं झुका, नहीं हारा, लेकिन आपने मुझे परास्त कर दिया। मैंने आपको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मैंने सबको अपना और अपने धन का, मैंने सबको मतलब जितने भी लोग मेरे जीवन में आए सबको मैंने धन का गुलाम बना के छोड़ दिया, मतलब सबको मैंने पैसे से खरीद लिया, लेकिन मैं आपको नहीं खरीद पाया, आपने मुझे बल्कि खरीद लिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय करूं, यानी आप मुझे आज्ञा दो तो मैं आपसे कुछ अर्ज करूं, आपसे कुछ विनती करूं। वंशीधर ने अलोपी दीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सहित। अच्छा, वंशीधर ने भी जब देखा कि अलोपी दीन अंदर आ गए तो वो भी आए और बड़े आदर से उन्होंने नमस्कार किया, क्योंकि घर आए व्यक्ति का तो स्वागत करती हैं, किंतु स्वाभिमान सहित, लेकिन इसलिए नहीं कि वो डर गए या झुक गए, स्वाभिमान सहित अपना अभिमान बरकरार रखते हुए उन्होंने उनको नमस्कार किया। समझ गए कि यह महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं। उनको वो समझे कि ये मुझे लज्जित करने आए हैं, जलाने आए हैं, मेरे जले पर नमक छिड़कने आए हैं। क्षमा प्रार्थना की चेष्टा नहीं की, वरन उन्हें अपने पिता की यह ठकुर सुहाती सी बात असहज सी प्रतीत हुई। उन्होंने भी कोई क्षमा प्रार्थना नहीं की। वंशीधर जो थे, ये नहीं कि क्षमा मांगे कुछ करें, लेकिन उनको अपने पिता की ठकुर सुहाती मतलब ठाकुरों को सुहाने वाली बोली, यानी चमचागिरी वाली बोली जो पिताजी ने बोली थी ना, वो उन्हें असहनीय लगी, वो उन्हें पसंद नहीं आई कि पिता ने जिस तरीके से उनकी चमचागिरी की। पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन की मैल मिट गई। लेकिन जब उन्होंने पंडित अलोपी दीन की पूरी बात सुनी तो फिर उनके मन में जो मैल था वो मिट गया। पहले तो उनको लगा ये जलाने आए हैं, मुझे चिढ़ाने आए हैं, लेकिन जब पूरी बात सुनी तो उनका मन का मैल जो था उनके प्रति वो दूर हो गया। कैसे? पंडित जी की ओर से उड़ती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था। उड़ती हुई दृष्टि मतलब एकदम कहना चाहिए ना, एकदम एकटक ना देखना, अचानक उड़ती उड़ती नजर से ऐसे ही नजर डाल के देखी तो देखा कि उनके चेहरे पर सद्भाव था, यानी उनके मन में कोई दुर्भावना नहीं थी। अलोपी दीन का मन जो था वो ऐसा था, सद्भाव से भरा हुआ था, उनके प्रति अच्छी भावना थी। शर्माते हुए बोले, नहीं, गर्व ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया। अच्छा, कहा तो वो गर्व से थे, गर्व से अपने खड़े हुए थे, लेकिन जब देखा कि उनके चेहरे पे सद्भावना है, लज्जा है, अपने काम को लेके उन्होंने जो किया था उसके लिए वो लज्जित है और शर्मसार है, तो फिर वो उनके उस सद्भाव के आगे झुक गए। वंशीधर शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं, मुझसे जो कुछ अविनय हुई उसे क्षमा कीजिए। फिर वो उन्होंने जब देखा कि ये तो सही मतलब नर्म पड़ गए थोड़े और मेरा ही फेवर लेके कह रहे हैं, तो फिर उन्होंने कहा, नहीं, ये तो आपकी उदारता है, मुझसे जो गलती हुई इसके लिए मुझे क्षमा करो। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो मैं आपका दास हूँ, जो आज्ञा होगी वो मेरे सिर माथे पर। कि मैं तो धर्म की बेड़ी में जकड़ा था, मतलब मैं तो धर्म अपना कर्म कर रहा था और मेरा जो धर्म था वही मैं कर रहा था, तो बाकी तो मैं आपका दास हूँ, आप जो भी कहोगे, ब्राह्मण हो आप तो जो कहोगे आप वो सिर मारते। अलोपी दीन ने विनीत भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। कि नदी के तट पर तो आपने मेरी बात नहीं मानी थी, लेकिन आज मैं जो कह रहा हूँ वो आपको मानना ही पड़ेगा। वंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि ना होगी। तो वो बोले बहुत ही पोलाइटली कि भाई मैं किस काबिल हूँ, मैं तो किसी काबिल ही नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझसे अगर कोई गलती मतलब काम मेरे लायक होगा, मुझसे जो सेवा होगी तो उसमें मैं कोई गलती नहीं करूंगा। आप बताओ क्या कहना चाहते हो। अलोपी दीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और उसे वंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक ये सवाल पूरा ना कीजिएगा द्वार से ना हटूंगा। एक स्टाम्प लगा हुआ पेपर दिया और कहा कि इसे पढ़ो और इस पर हस्ताक्षर कर दो और देख लो, मेरी बात माननी पड़ेगी। अगर ब्राह्मण हूं मैं और जब तक मैं अपनी बात मनवा नहीं लूंगा, मैं जाऊंगा नहीं तुम्हारे दरवाजे से। मुंशी वंशीधर ने उस कागज को पढ़ा। क्या था कागज भाई? तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आए। जब उन्होंने कागज पढ़ा तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे।
पंडित अलोपी दीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया था। उस पत्र में क्या लिखा था कि पंडित अलोपी दीन ने अपनी सारी प्रॉपर्टी, सारी जायदाद का उन्हें परमानेंट मैनेजर बना दिया था, जिंदगी भर के लिए, कभी नहीं निकालेंगे ऐसा, जिंदगी भर के लिए उनको मैनेजर निश्चित कर दिया था, ये उसमें लिखा था। 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, 6,000 रुपए वार्षिक उनकी इनकम होगी, प्लस रोजाना का खर्चा मिलेगा, सवारी के लिए घोड़े मिलेंगे, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुफ्त, ये सब अलग से, यानी इतनी चीजें उनको उन्होंने ऑफर की। कंपित स्वर में बोले, पंडित जी मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु मैं ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूं। फिर बोले, पंडित जी मैं, आपने इतना बड़ा दिल दिखाया मेरे लिए, मैं इसके योग्य नहीं हूं, मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं इतने ऊंचे पद पर काम करूं आपके, और वैसे तो आपकी उदारता की इतनी प्रशंसा की जाए वो कम है, मैं नहीं कर सकता आपकी जितनी प्रशंसा, लेकिन आप जिस पोस्ट पे मुझे रखना चाहते हैं मैं उसके लायक नहीं हूँ। पंडित अलोपी दीन हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य ही की जरूरत है। अलोपी दीन हंसते बोले, हाँ मुझे इस समय एक अनएक्सपीरियंस्ड आदमी ही चाहिए, अयोग्य आदमी ही चाहिए। वंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, बहुत सीरियस होके कहा उन्होंने, कि यूं मैं आपका दास हूँ, आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुषों की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझ में न विद्या है, न बुद्धि, न वह स्वभाव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता हो, त्रुटियों यानी गलतियों की। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। मर्मज्ञ मतलब ज्ञाता, अनुभवी। तो वो बोले कि भाई यूं तो मैं आपका दास हूँ, आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे पास इतनी बुद्धि, विद्या, ज्ञान नहीं है कि मैं आपका ये काम संभाल सकूं। अलोपी दीन ने कलमदान से कलम निकाली और उसे वंशीधर के हाथ में देकर बोले, न मुझे विद्वता की चाह है, न अनुभव की, न मर्मज्ञता की, न कार्यकुशलता की। इन गुणों के महत्व का परिचय खूब पा चुका हूँ। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। उन्होंने तो कलम निकाला और कलम दिया कि लो तुम तो साइन करो, मुझे कोई विद्वान, मर्मज्ञ और बहुत ही पढ़ा लिखा नहीं चाहिए, क्योंकि इन सब में कैसे होते हैं ये मैं अच्छे से जानता हूँ। मतलब वो जानते थे कि ये सब पैसे से खरीदे जा सकते हैं। तो उन्होंने कहा इसलिए मुझे इन सब विद्वानों की, ज्ञानियों की जरूरत नहीं है, मुझे तो आज मेरे भाग्य से ऐसा बढ़िया मोती मिल गया है, मतलब तुम्हारे जैसा ईमानदार आदमी मिल गया है, तो मुझे तो यही चाहिए। उसके सामने योग्यता और सब विद्वता फीकी पड़ जाती है ईमानदारी के आगे। ये कलम लीजिए, अधिक सोच विचार ना कीजिए, दस्तखत कर दीजिए, दस्तखत साइन कर दीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत, बेमुरव्वत मतलब जो किसी का पक्षपात नहीं करता, कठोर रहता है, उदंड, कठोर और धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। तो वो मतलब है ना, कह रहे हैं आप तो मैं ज्यादा सोचो विचारो मत, साइन कर दो। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि जैसे आप नदी के किनारे पे जो आपका रूप देखा था मैंने, जिस तरह आपने ईमानदारी, अपनी कर्तव्य निष्ठता, कर्तव्य परायणता दिखाई और आप डिगे नहीं पैसे के आगे, ऐसे ही मुझे व्यक्ति की दरोगा जैसे थे वैसे ही मुझे आप चाहिए। वंशीधर की आंखें डबडबाई, हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसान न समा सका। वंशीधर की आंखें जो थी वो डबडबाई, आंखें भर गई, और वो उनका छोटा सा जो मन था उसमें इतना अधिक कुछ उनको मिल गया कि वो समा ही नहीं रहा था। कहते ना आंचल में नहीं समा रहा था, इतना कुछ उनको अलोपी दीन ने ऑफर दे दी थी। एक बार फिर पंडित जी की और भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा, फिर उन्होंने बड़ी उनको रेस्पेक्टफुली देखा और कांपते हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए और अलोपी दीन ने प्रफुल्लित होकर उनको गले लगा लिया। तो इस तरह पूरी कहानी का एक हैप्पी एंड हो गया, और हैप्पी एंड के साथ साथ एक आदर्श चीज भी आ गई कि हाँ, धन पर हमेशा धर्म की ही जीत होती है। तो पूरा लेसन हो गया, हमारा टाइम भी हो गया है। आज का आपका होमवर्क है, रीड लेसन 2 एंड फाइंड आउट क्वेश्चन आंसर। जितने क्वेश्चन आंसर है अपने आप निशान लगाना, ढूंढना, और नेक्स्ट क्लास में मैं इसके क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करूंगी और फिर नया चैप्टर पढ़ेंगे। ओके, तब तक बाय, गॉड ब्लेस यू, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम।
Good morning, all of you. I hope you are able to listen me. सुन पा रहे हैं आप सब मुझको?